राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के 20 प्रेरणादायक उद्धरण। अगर आपने इनको जीवन में उतार लिया तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। नंबर 1, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जीवन में सफलता पाने का एकमात्र रास्ता निरंतर प्रयास करना है। जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक आपको रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है। नंबर 2, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब इंसान अपनी शक्ति को पहचान लेता है तब कोई भी कितनी भी बड़ी बाधा नहीं रहती। आत्मविश्वास ही वह ज्योति है जो अंधकार में मार्ग हमें दिखाती है। तो अपने आप को कमजोर मत समझो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी मुश्किलों को आसान बनाओ। नंबर 3, एक समय में एक काम करो और उसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। आधे मन से किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता। जो व्यक्ति एक ही दिशा में अपनी सारी ऊर्जा लगाता है वही असली विजेता कहलाता है। अर्थात एक समय में हमें एक ही काम करने चाहिए, बहुत सारे नहीं। कभी कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 4, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए उस दिन आपको समझ लेना चाहिए कि आप गलत रास्ते पर हैं। कठिनाइयाँ ही हमें मजबूत बनाती हैं। यदि जीवन में चुनौतियाँ नहीं हैं तो हमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं। संघर्ष ही प्रगति की निशानी है। विश्वास रखो कि तुम कर सकते हो और आधा काम वहीं पूरा हो जाता है। आत्मविश्वास हर सफलता की पहली सीढ़ी है। जब मन दृढ़ होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अपने ऊपर भरोसा सबसे बड़ा बल है। अर्थात अपने ऊपर इतना विश्वास रखना चाहिए कि ये काम हम अवश्य ही पूरा कर लेंगे। नंबर 6, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आत्मविश्वास ही ईश्वर का पहला दर्शन है। जब इंसान खुद को पहचानता है तभी वह परमात्मा की शक्ति को अनुभव कर पाता है। यानी आत्मचिंतन ही वह शक्ति है जो हमारे भगवान पर विश्वास को बनाए रखता है। नंबर 7, सफलता का रहस्य यह है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहें। मन चाहे जितना भी विचलित हो, लक्ष्य पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। दृढ़ता और निरंतरता ही सफलता की जड़ें हैं। नंबर 8, तुम्हें अंदर से बाहर की ओर बढ़ना होगा। कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता, तुम खुद अपने शिक्षक बनो। असली शिक्षा वही है जो आत्मा से आती है। जब मन जागृत होता है तब ज्ञान का प्रकाश स्वयं फैलता है। यानी कि हम सबसे पहले खुद ही अपने गुरु हैं। नंबर 9, बाहरी दुनिया हम सिर्फ हमारे भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमें संसार दिखाई देता है। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हर परिस्थिति में भी सुख पाता है और नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में भी दुख पाता है, चाहे वो सुख की परिस्थिति हो या फिर दुख की। नंबर 10, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता कहलाने योग्य है। असली युद्ध बाहरी नहीं भीतर का होता है। जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता है। यानी कि जो अपने मन को केंद्रित कर लेता है वही सच्चा खलनायक